नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब राज्य में और भी ज्यादा सख्ती और कड़ाई की जाएगी। इस बात की जानकारी गृह विभाग और साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दी गई है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 66 मरीज एक दिन में राजधानी पटना से मिले हैं। साथ ही साथ 29 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है वो 30 अप्रैल तक रहेगी और उसके तहत ही सभी को इस गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार से बताते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य भर में सख्ती और सतर्कता बढ़ाई जाएगी। इस बाबत गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए 23 मार्च को केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके तहत कोरोना टेस्ट से लेकर कंटेनमेंट जोन आदि पर विशेष फोकस रहेगा। मास्क चेकिंग अभियान के साथ 2 गज की दूरी को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को स्थिति के आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने की अनुमति दी गई है। यहां सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में मुख्य रूप से कोरोना टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय गाइडलाइन में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का आदेश दिया गया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट का आंकड़ा बढ़ाएं। नए कोरोना मामलों का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो, उस पर नजर रखी जाए। मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें। केंद्र की गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि देश भर में कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की बात भी कही गई। जिन राज्यों में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार कम है, वहां जल्द इसे बढ़ाने को कहा गया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए टीकाकरण में तेजी लाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार में भी अब कोरोना अपने पांव पसारता नजर आ रहा है, ऐसे में केंद्र की गाइडलाइन 30 अप्रैल तक मान्य है। उसके बाद अगर फिर भी स्थिति ऐसी ही रही या इससे भी ज़्यादा डरावनी बनती है तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। साथ ही साथ अगर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत हुई तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर केंद्र की स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से TTT की रणनीति राज्य सरकार को अपनाने की बात कही गई है। TTT के तहत अगर हम पहले टी की बात करें तो उसका मतलब होता है टेस्टिंग, उसके बाद ट्रैकिंग और फिर ट्रीटमेंट की बात कही जा रही है। साथ ही साथ राज्य भर में अब कोरोना टीकाकरण के रफ्तार को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का कोरोना टीकाकरण शुरू किया जाएगा। फिलहाल कोरोना की स्थिति भयावह तो नहीं कह सकते बिहार में, लेकिन रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप कोरोना के सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।